हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास पे। आज को हम लोग करने वाले प्रीवियस ईयर एनटीपीसी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2016 का। और हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि x = 7, y = 4, z = 9। तो इनमें से कौन सा सही है। चार रिलेशन दिया हुआ है तो चारों को हम लोग पुट करेंगे। तो पहला वाला अगर हम लोग इस पे पुट करते हैं तो x 7, y 4 और z 9, तो 20 आ गया। उसके बाद हम लोग और कोई भी ऑप्शन पुट करते हैं, जैसे सेकेंड वाले पे 7 - 4 + 9, तो यहाँ पे कितना हुआ 16 - 4 12। ये नहीं आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, x 7 y 4 z 9, तो इस पे भी कितना हो गया 13 - 9, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। और -7 + 4 - 9, तो कितना हो गया 16 -16 + 4 तो -12। तो हम लोग का आंसर किस पे आ रहा है, पहले वाले और चौथे वाले पे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो एक का हो गया सी नंबर। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि को निश्चित ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया तो 200 रुपये ज़्यादा मिलता है। हम लोग धनराशि मान लेते हैं पी था और पहले R% मिल रहा था, बाद में कितना हो गया R + 5%, और डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का 200। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो P का R + 5%, और हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PTR/100। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से हुआ PR, और 2 साल के लिए निवेश किया जा रहा है। उसके बाद ये 100 से डिवाइड कर दिए। अब -P × R, 2 साल के लिए 100, और कितना ज़्यादा मिल रहा है इसको 200 रुपया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो P × 5 × 2 100, और ये जो वैल्यू आएगा P × R × 2 डिवाइडेड बाय 100, और इधर से आ रहा है P × R × 2 डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और इधर 200 आया, तो यहाँ से कटा 10 बार में। अब बचा कितना, इधर P और 10 है, 200 है, तो 20 बार में यहाँ पे कटा। और P/100 है, तो 20 गुना यहाँ पे 100 कर देंगे, तो 20 गुना 100 कर दिए तो कितना आ गया 2000। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2000। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर कौन था जिसने प्रोग्राम लैंग्वेज लिखा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, एडा लवलेस, ऑप्शन नंबर बी। एडा लवलेस दुनिया की पहला प्रोग्रामर था। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देश ने प्राप्त किया है, इटली ने। इटली, ऑप्शन नंबर ए। और अगर कोई पुरुष के बारे में पूछे तो वॉल्ट डिज्नी ने, और इंडिया ने अभी तक एक भी प्राप्त नहीं किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 30 वस्तु का क्रय मूल्य। 30 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस पे लाभ और हानि पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, उधर 30/40 हो गया, और इक्वल है। यहाँ पे -1 कर देते हैं, ये -1 कर देते हैं, तो कितना आ गया 30 - 40 डिवाइडेड बाय 40, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। और यहीं से तो आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया -10/40 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आया 100/4, और ये माइनस पे आ रहा है, तो 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा 25% लॉस, ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दबाव हम लोग जानते हैं कि P = क्या होता है, P = फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 6 नंबर पे हम लोग देखते हैं, 6 का
सी नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, सी नंबर। तो छठा का आ गया आंसर सी। अब आते हैं 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कैलीग्राफी अक्षर को, ज्योग्राफी तो पता ही है, जियोलॉजी भी आपको पता है, तो ये कार्टोग्राफी जो है ये नक्शे का अध्ययन किया जाता है। किस पे? कार्टोग्राफी। तो 7 का आंसर हो गया डी वाले पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से पंचायतों को कनेक्ट करेगा। तो ये 2016 का क्वेश्चन है और उस समय कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये पहल स्टार्ट किया था ये भारत नेट सेवा का। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक साइकिल की पहिया 44 किलोमीटर 5000 चक्कर में पूरा करती है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और त्रिज्या किस में दिया है? सेंटीमीटर पे हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 5000 जो चक्कर लगा रहा है, 5000 इंटू 2 पाई आर, एक बार में इतना गया, तो 5000 में इतना डिस्टेंस गया, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 44 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदलते हैं 1000 से गुना करके, फिर इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से गुना कर दिए। अब हम लोग निकालते हैं, तो 5000 गुना 2, इधर 22/7 आर हम लोग को निकालना है, और इधर हो गया 44, और इधर 5 0, 2 2 4 1 5। तो यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 गया, इधर 44 गया। अब इधर क्या बचा? 5, और यहाँ पे 100। तो यहाँ से ये गया 20 बार में, तो R = 20 गुना 7, तो कितना हो गया? 140 सेंटीमीटर। हम लोग का ऑप्शन किस पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए नंबर आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 175 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन से अंक है। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 875, उसके बाद ये 1575, 875, 1575 और 2625 और 3325, ये जो 4 संख्या हैं 175 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो आंसर क्या होगा? 10 का ए नंबर। क्लियर? समझ में आ गया? अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डी एफ का बेटा है। डी जो है किसका बेटा है? ये हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं पुरुष के लिए, महिला के लिए इसको लेंगे सर्कल को। तो डी एफ का बेटा है, और ई एफ की बहन है। ई क्या है? ई जो है एफ की बहन है, और उसका बेटा ए है, और ई का बेटा कौन है? ए है, और बेटी एक्स है, और इसकी बेटी कौन है? एक्स है। यदि बी ए का मामा है और बी इसका मामा है, मतलब ये भाई होगा, बी ए का मामा है, तो डी और बी किस प्रकार संबंधित है? ये डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो इसकी बहन हो गई। और यहाँ पे बहन का या भाई का बेटा होगा, तो ये क्या हो गया? ये बेटा है, तो भतीजा या भांजा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर पे पूछ रहा है RLWL, आप लोग का भी हुआ होगा जब टिकट बुक करते होंगे। तो इसके लिए क्या होता है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 2015 में विज्ञान और आध्यात्म योगदान के लिए यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया था। तो इसके लिए ये जालयंग दुबका, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको सम्मानित किया गया था। और ये पुराना करंट अफेयर है, अभी हम लोग को नया करंट अफेयर देखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है? tan 210 डिग्री का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? tan 180 + 30 कर देते हैं। तो ये किस में आएगा? tan में ही आएगा। tan 30 डिग्री हो गया। और ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे? ऑल साइन tan cos। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये थर्ड वाले पे आ रहा है 210, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या हो गया? 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आ गया, 14 का ए नंबर। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में करता है।
कर सकता, परंतु 220 दिन 15 दिन काम किया, 220 दिनों तक 15 आदमी ने काम कर भर्ती कर लिए जाते और 15 आदमी को भर्ती कर लिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 आदमी है, वो 330 दिन काम कर रहा है, 330 दिन में काम पूरा कर देगा। तो 15 व्यक्ति क्या हुआ कि 220 दिन तो काम किया, लेकिन 15 व्यक्ति और आ गया, मतलब अब क्या हो गया कि 15 व्यक्ति पहले था, अब 30 व्यक्ति हो गया, और कितना दिन काम करेगा, तो यही तो निकालना है हम लोग को। तो इसको इधर ले आते हैं, 15 हो गया कॉमन, तो 330 माइनस 220, और इधर कितना बचा 30 इंटू एक्स, तो 15 गुना 110, और यहाँ पे 30 इंटू एक्स हो गया, ये 2 बार में कटा, और इधर काटते हैं तो 55 हो गया। तो x इक्वल टू कितने आया 55। तो नया आदमी जो ऐड किए तो कितना दिन लगाएगा 55 दिन लगाएगा। तो आंसर सी नंबर हो गया, 15 का सी। अब है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पत्थर को नीला तो नीला को पानी, इस तरह कहा जाता है, तो किताबें को किस पे ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं, किताब को ले जाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो किताब को हम लोग बैग से ले जाते हैं, और बैग को यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। तो बैग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंद्रधनुष बोल रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन किस पे है, बी नंबर पे। तो 16 का आंसर हो गया बी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे, तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर पे, जो अभी क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आरोही क्रम पे बताना है। तो इस पे अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 3/7 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 0.42। इसका 11/17 का निकालेंगे तो 0.43 आएगा। अगर इसका निकालेगा एक 40 वाला तो 0.6 आएगा, और यहाँ पे निकालिएगा तो वो एक 0.98 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शंस कौन सा बन रहा है, सी नंबर। तो ये तो कैलकुलेट कर लीजिएगा उस समय और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि पारद निम्नलिखित में कौन सा पारद धातु का मिश्रण है, जिसे हम लोग अमलगम बोलते हैं इंग्लिश में। तो कभी कभार अमलगम भी दिया हुआ रहेगा। तो अमलगम किसका बना होता है, पारा का। तो 19 का क्या हो गया, डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है। तो उस समय क्या था, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद था, लेकिन अभी तो 3 राजधानी हो गया। तो अभी तो आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी हो गए। तो ये आंसर अभी, ये क्वेश्चंस अभी हम लोग के लिए मान्य नहीं होगा। तो अभी तो 3 है, ठीक है, अमरावती, कुंडूर और वाइजैक, विशाखापट्टनम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका माद निकालिए। इतना संख्या है उसका माद निकालिए। सभी संख्या को जोड़ देते हैं। तो सभी संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 60 आएगा, और टोटल संख्या कितना है, 6 है। तो 60/6 तो 10 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। 21 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो बोल रहा है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो इसका आयतन इतना है। तो आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच घनाभ का, और ये कितना दिया है 30/72। अब L कितना हो जाएगा 3x, B कितना हो गया 2x, H कितना हो गया x, और ये कितना आया 30/72 आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया 6x3, और ये हो गया 30/72। अगर इसको हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा 512। तो x का अगर क्यूब रूट करेंगे 1/3 512, तो x 8 आएगा। हम लोग को क्या पूछा है कि इसकी चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई कितना था 2x, तो 2 गुना 8 कितना हो गया 16। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, बी नंबर, 22 का बी नंबर। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है जिसपे हम लोग कोई संदेश भेजते हैं कंप्यूटर पे। तो कीबोर्ड से भेजते हैं, माउस से भी भेजते हैं, स्कैनर से भेजते हैं, लेकिन मॉनिटर पे हम लोग को दिखाई देता है। मॉनिटर पे क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये इनपुट नहीं है, आउटपुट है। तो 23 का क्या हो गया, डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 क्वेश्चन है कि एक लड़का की तरफ इशारा करते हुए सुनील ने कहा, क्या है कि सुनील ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉय की तरफ, कि उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, ये जो लड़का है सुनील ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ का पिता का इकलौता बेटा है। इसकी जो माँ हो गया, इसका भाई, ये है भाई, इसकी माँ का भाई, मेरी माँ का, सुनील की माँ का
माँ के पिता, ये फादर हो गया, माँ के पिता का एकलौता बेटा है तो ये हो गया एकलौता बेटा है, और उसका भाई का केवल एक ही बहन है तो ये इसकी बहन है, और ये बहन हो गई, माता जो हो गई ये बहन, और ये बेटा तो एक ही है, ये बेटी और एक बेटा, तो ये वाला नहीं होगा, केवल एक ही बहन है। तो लड़की की माँ और सुनील का, लड़की की माँ का और सुनील का क्या संबंध है? तो देखिए यही तो लड़की, एक ही तो लड़की है, क्योंकि एक बेटा है इसका और एक बेटी है, और ये सुनील है, तो सुनील का इस औरत से क्या संबंध है? इसकी माता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? माँ, ऑप्शन नंबर सी, 24 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीले, हरे, काले, लाल, सफेद 5 रंग के अलग अलग बॉक्स अनियमित क्रम से है, और इधर कंडीशन कुछ कुछ दिया हुआ है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। कितना बॉक्स है? 5, तो 5 हम लोग बना लेते हैं, 3 4 5, और काला बॉक्स अंतिम पे नहीं होगा, ठीक है। सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा पे है, तो मतलब ये सफ़ेद वाला है, वाइट वाला है, दाएं से दूसरा है, और लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स होगा, लाल और काले के बीच 2 बॉक्स होगा, और नीले और लाल के बीच 1 बॉक्स है, ठीक है। तो 2 बॉक्स हम लोग को लेना है लाल और काले के बीच पे, और ये क्या है, काला कभी भी किनारे पे नहीं होगा, तो काले को यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं रख पाएंगे, तो हम लोग काला को कहाँ रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं। काला को अगर यहाँ पे रखें तो लाल यहाँ पे होगा, रेड वाला। और क्या बोल रहा है कि नीला और लाल के बीच 1 है, तो यहाँ पे नीला, यहाँ पे लाल है, तो नीला कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो ये और क्या बच गया? हरा, तो हरा यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं बाएं से पहला कौन है, तो हरा है, तो आंसर हो गया डी नंबर, 25 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 पे बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें काला बॉक्स बाएं से दूसरा पे है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि काला बॉक्स बाएं पे दूसरा है, सही है, तो यही तो आंसर सही हो गया, 26 का ए नंबर। अब हम लोग आते हैं 27 वाले पे। 27 पे पूछ रहा है कि पंक्ति के बीच पे कौन है, बीच में कौन है, बॉक्स वाले बीच पे कौन है। तो बॉक्स वाले के बीच पे कौन है? नीला है, नीला है, तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर, 27 का बी नंबर हो जाएगा, नीला। अब क्या है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार कितने जीता था? 2015 का, उस समय का बात कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, तो इस समय ये था स्वेतलाना एलेक्सविक, तो ये अभी हम लोग को नहीं देखना है, अभी हम लोग को 2020 वाले को पढ़ना है। अब है क्वेश्चन नंबर 29। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, 29 का ए नंबर। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत की लंबाई क्या होगा। एक आयत है जिसकी लंबाई क्या होगा। अब इस पे दिया है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? 2LB, 2 × L + B, ये 80 दिया है, मतलब L + B कितना दिया है? 40 दिया हुआ है। आसन भुजाओं का योग 40 है, आसन भुजाओं का योग 40 है, आयत की चौड़ाई 10 है, तो हम लोग को लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे अगर एक यूज़ कर देंगे हम लोग, इसको या तो इसको यूज़ करेंगे तो लंबाई निकल जाएगा, इसको भी यूज़ करेंगे तो लंबाई निकल जाएगा, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, ये परिमाप तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये दोनों ऑप्शनल हो गया, ये दोनों में कोई एक होना चाहिए। तो इस टाइप से ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर, देखिए नहीं सी नंबर, 3 तथा 1 या 2। 3 तो होगा ही होगा, 2 या 1 पे कोई एक होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 का हो गया सी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 नंबर पे क्या है कि S 19वें स्थान पे आता है तो 19 हो गया, T 20वें पे आता है तो 20 हो गया। उसी टाइप से M का प्लेस होता है 13, O का होता है 15, U का होता है 21, L का होता है 12, D का होता है 4। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं, तो ये किस पे आ रहा है? देखिए 13, 15, 21, 12, 4, सी नंबर, 31 का सी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील पे। और अभी वाला कहाँ पे होने वाला है? जापान के टोक्यो पे। अभी कहाँ पे होने वाला है? जापान में। लेकिन अभी कोविड के चलते इसको रोक दिया गया है, 2021 पे होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, 33 नंबर पे। तो इस पे क्या बोल रहा है कि 32 आदमी
6 घंटे में 10 दिनों में काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मैन डे आवर, और इधर हो गया वर्क W1, और ये इफिशियंसी है, ये M1 D1 H1 E1, M2 D2 H2 E2, और ये W2। तो यहाँ पे मैन दिया है 32 आदमी 6 घंटा 10 दिन में, और यहाँ पे 10 घंटा काम कर रहा है 12 दिन में, तो हम लोग को मैन निकालना है। तो ये कटा 2 बार में, फिर यहाँ से कटा 5 बार में, फिर ये कटा 2 बार में, तो ये इधर से 16 बार में। तो मैन कितना हो गया 16, ऑप्शन नंबर बी, 33 का बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 है कि 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए के प्लेस पे, 2 3 4 ए। तो इधर जोड़ देते हैं, तो 4 3 7 2 9। अब क्या जोड़ेंगे, तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित, अगर ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा तो 9 के पहाड़ा पे आना चाहिए इसका योग। तो अगर 9 जोड़ देंगे तो 18 आएगा, और ये 9 से विभाजित होगा, तो ऑप्शन क्या होगा डी नंबर, 34 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 50% अधिक मूल्य, अंकित मूल्य जोड़ दिया, जितना खरीदा था उससे 50% अधिक, और 20% छूट दे दिया। छूट देने के बाद कितना प्रतिशत लाभ हुआ, जैसे कि वो क्या किया, 100 रुपया उसका एक्चुअल दाम था, लेकिन 50% बढ़ा दिया 150 रुपया। अब 20% छूट दे दिया, 20% छूट दे दिया किस पे, 150 रुपया पे। तो 150 का 20% कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो 30 रुपया अगर छूट दे दिया तो मतलब 150 माइनस 30 कितना हुआ, 120। अब 20 रुपया तो ज़्यादा हो गया ना, और यही तो 20 रुपये 100 से कितना, अब 120 पे बेच रहा है, मीन्स क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 35 का डी। अब आ गया 36 नंबर क्वेश्चन। अब है टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, ये क्या होता है, लाल तो नहीं होता है, बीज इसके अंदर बीज होते हैं, तो हाँ, लेकिन संतरे के अंदर, इसके अंदर बीज होते हैं, ये मौसमी फल मिलते हैं। ये सब क्या है, एक फल है, टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा क्या है, फल है। ये ज़्यादा आंसर सही है, तो 36 का हो गया ए नंबर। अब आते हैं 37 नंबर। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए, 25 साल, मतलब MP बनने के लिए हम लोग को कितना चाहिए, 25 साल। तो 25 साल हो सकता है, तो 35 का बी नंबर। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। सोनार जो हम लोग यूज़ करते हैं समुद्र वगैरह पे पता करने के लिए कौन सा वस्तु कहाँ पे है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो कहाँ पे है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी, 38 का हो गया सी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, जिसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, ग्रुप 18 वाला, जो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे लास्ट पे है। तो हीलियम भी आता है, नियॉन भी आता है, रेडॉन आता है, हाइड्रोजन नहीं आता, हाइड्रोजन पहले पे आता है। तो इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं, हिना, नीना और करीना, जीना, रीना। तो ये सब है, हीलियम, नियॉन है, आर्गन है, रेडॉन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, 39 का डी नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 40 पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन मौसम पैटर्न पर प्रभावित होने के कारण है, और जल प्रबंधन वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल का संचयन विशेष महत्वपूर्ण है। इसके बाद उद्योग कार्य करने के वर्षा का जल संचयन करना, आग्रह भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर को पुनर्भरण करता है, मतलब ये भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए संरक्षण के बारे में बात कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, वर्षा जल संचयन के बारे में करने का मांग कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी। अब आते हैं 41 नंबर पे। अगर A1 को दिखा रहा है 2 + 5, B2 है, E5 है, 7 है, तो अगर C3 हो गया, U21 हो गया और T20 हो गया। तो अगर हम लोग सबको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 44। तो क्या हो गया, 41 का बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो एक दिया हुआ है चार्ट, इसमें पूछ रहा है कि 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी तय किसने की। तो जिसका U, K, V, Z तीनों सबको जोड़ देंगे, बाय 4 करेंगे, तो जिसका जो बाय 4 तो सब में सेम है, तो जिसका जोड़ सबसे कम होगा वही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए इस पे 6 है, 5 है, तो यहाँ पे देखिए इस पे 3 है, 3.5 है। तो K वाले पे अगर देखते हैं तो सबसे कम आ रहा है, सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, सी नंबर, 42 का सी। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो इससे और 2-3 क्वेश्चन मिला के होगा। सोमवार से शुक्रवार
किसने अधिकतम दूरी तय की? तो देखिए सोमवार से शुक्रवार तक में UKL वाले पे किस पे? तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ये U और Z पे ही लग रहा है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे भी 4.5 है, 5.5 5.5 यहाँ पे है, लेकिन ये ओवरकम कर गया, 5 यहाँ पे बड़ा हो गया। तो आंसर क्या होगा? जी नंबर, डी, 43 का डी। उसके बाद आता है 44 नंबर। चारों दोस्तों में कुल तय की गई दूरी किस दिन है? तो किस दिन सबसे ज़्यादा दूरी तय किया है? तो सोमवार को किया कि मंगल बुध शुक्रवार को? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पे देखिए, ये वाले पे अगर शुक्रवार को हम लोग देखते हैं तो देखिए सब यहाँ पे 6 है सबसे बड़ा, तो 6 इसके पास है। इधर वाले पे सबसे बड़ा कितना है? 5.5 है, 5 है, 4 है, तो सबसे बड़ा यहीं पे है। तो अगर सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 21.5। तो क्या आंसर हो जाएगा? शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी, 44 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो राजगीर पत्थर का काम करता है, तो बढ़ई किसका काम करेगा? लकड़ी का, तो ऑप्शन सी हो गया। अब है 46 नंबर क्वेश्चन कि 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली दूसरी संख्या इतना अनुपात है, तीसरी और दूसरी का अनुपात ये है। तो पहली और दूसरी का अनुपात ये है और दूसरी और तीसरी का ये अनुपात है, तो ये दोनों को हम लोग को इक्वल करना है। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो गया? 4:6:9। तो अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग सबको, ये तो मल्टीप्लाई किए थे, अब हम लोग सबको जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया? 19। ये 19x इक्वल टू कितना हो गया? 245। ठीक है। अब हम लोग इधर इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 19 से कम 19, और यहाँ पे क्या हो गया? 5। 19, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं कितना दिया है? 2:3 और 5:8 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से देखते हैं। 2:3 और 5:8 दिया है, तो इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो कितना हो गया? 10:15 और ये 24। और अगर सबको जोड़ देंगे तो कितने आएगा? 39x। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ? ये वाला 245। 245 अगर, तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे इसको, तो ये कितने बार में कटेगा? 5 बार में। हम लोग को पूछ रहा है दूसरा संख्या। दूसरा संख्या क्या हम लोग लिए थे? ये है, ये आ गया। दूसरा संख्या कितना है? ये वाला 15। तो 15 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 75। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना आया? ऑप्शन नंबर बी आंसर आया। अब है क्वेश्चन नंबर 47। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब है 47 नंबर। इसरो द्वारा निर्मित पहली मानव रहित उपग्रह, मानव रहित उपग्रह जो इसरो द्वारा बनाया गया था वो क्या था? आर्यभट्ट, 48 का बी। उसके बाद 49 नंबर है, भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली ले गया था? तो 1911 में इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में लेके गया था। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, 49 का सी नंबर। अब है 50 नंबर। अब इस टाइप से क्वेश्चंस वैसे आजकल पूछने लगा है, पहले तो नहीं पूछता था, तो पूछ रहा है। इट के बाद पूछ रहा है, इट के बाद पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इट इज, इट के बाद क्या लगता है? इज लगता है। इट के बाद इज लगता है। इट इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड कंट्री, हमारा ड्यूटी है कि जंगल और कंट्री को बचा के रखें। तो क्या हो गया? पहले आया इज, उसके बाद आवर ड्यूटी, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस पे आ रहा है? डी नंबर पे आ रहा है, 50 का डी नंबर। अब आते हैं हम लोग 51 नंबर पे। तो इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ऊपर पे क्या बचेगा? a प्लस बी और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे पे क्या है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो a प्लस बी बच रहा है। तो a का वैल्यू 40.7 और b का वैल्यू 1, तो एक 40.7 आंसर आ गया, सी नंबर। 51 का सी नंबर। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे कि इंटरनेट की दिग्गज कंपनी जो तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SGF
कि सशक्त बनाने के लिए उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत किया था। तो ये कौन सा कंपनी ने शुरुआत किया था? तो उस समय फेसबुक ने किया था, फेसबुक वाला कंपनी, मार्क जकरबर्ग वाला। अब है 53 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो संख्या है वो क्या होगा। तो इस पे 2 सीरीज चल रहा है, एक तो देखिए ये वाला, ये 3 का मल्टीपल वाला, और एक 4 का मल्टीपल वाला। तो 4 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इससे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 256। ऑप्शन नंबर बी, 53 का बी हो गया। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चलता और 4 किलोमीटर दूरी तय करता तो 10 मिनट कम समय लगता। 4 किलोमीटर दूरी अभी बी से चल रहा है, लेकिन अगर 4 किलोमीटर का दूरी b+2 से चलता तो उसको 10 मिनट कम समय लगता। अगर 10 को घंटा में बदलना है तो ये कर दिए। तो अब क्या है, ये v को हम लोग निकालना है, v को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो v को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं, v+2, और यहाँ पे हो गया 4b+2 -4b, और इधर हो गया 1/6। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 4b, और ये मल्टीप्लाई होके 8 आ गया, और -4b, ये कैंसिल आउट होगा, b² + 2b, और इधर हो गया 1/6, इधर हो गया 8 × 48, और ये b² + 2b, तो ये b² + 2b -48, तो 48 किस पे टूटेगा? 8 और 6 पे। तो 8 यहाँ पे माइनस वैल्यू देगा, 6 प्लस वैल्यू देगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर। वैसे भी आंसर 6 ही, 8 तो है नहीं, तो 54 का डी हो गया। अब है 55 नंबर। हमारे वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है? तो कितना है? 78%। 55 का ए नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति यात्रा से पहले 200 किलोमीटर दूरी तय 50 किलोमीटर घंटा गति से, और अगला 200 किलोमीटर 70 किलोमीटर घंटा से चल रहा है, और 400 किलोमीटर दूरी पे औसत गति क्या होगा? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जितना दूरी तय किया बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 400, और टाइम कितना लगा रहा है? 200/50 और 200/70। तो अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 400 ये कटेगा 4 बार में, और ये कितना बार में कटेगा? ये हो गया 2.82। तो 400 / 6.82 करेंगे तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा 58.3। 56 का डी नंबर। ठीक है, 56 का क्या आ रहा है? डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 पे क्या बोल रहा है कि एक वृत्त पे 5 दोस्त है, ABCD, और किधर मुंह तरफ करके रखा है? अंदर की तरफ। तो E किसके बीच में बैठा है? तो 5 दोस्त है, 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है कि B के बाएं और A के दाएं में एक व्यक्ति बैठा है। तो B के बाएं पे और A के दाएं पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, और D क्या है? B के दाएं पे बैठा है। D जो है B के दाएं पे बैठा हुआ है, और E और C के बीच में बैठा है। A जो है E और C के बीच पे बैठा है, तो EC यहाँ पे भी हो सकता है, EC यहाँ पे भी हो सकता है। तो E किन के बीच बैठा है? तो हम लोग तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 प्लेस है। तो क्या होगा? तथ्य अपर्याप्त है। 58 का डी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो देखिए K वाले पे क्या हो रहा है? 2 जुड़ रहा है, 11 से 13, 4 से 6, 4 से 6, तो यहाँ पे भी जोड़िए। ये 15 है, 2 17 होगा, तो Q होगा। 8 है, 10 होगा, J होगा, फिर J होगा, तो क्या होगा? C नंबर। 58 का C नंबर। अब है 59। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अब है 60 नंबर कि इस पे जोड़ा जो है सेम तरफ है, मतलब जैसे यहाँ पे ऊपर का नीचे उल्टा हो गया। तो पानी बालू कुछ तो है नहीं, समुद्र झील तो ये तो कुछ है नहीं, अच्छा का उल्टा बुरा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 60 का हो गया C नंबर। अब है 61 नंबर। 61 नंबर बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 19 नंबर आर्टिकल। जीने का अधिकार, 21 नंबर आर्टिकल। समानता का अधिकार, 14 से 18 वाला। और ये देश की रक्षा कोई नहीं है, देश की रक्षा नहीं होता है, ये DPSP पे आता है।
तो क्या हो गया 61 का डी नंबर। तो 62 नंबर, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये गॉइटर, जिसको हम लोग घेंगा बोलते हैं, तो ये बी नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 119 है और HCF 17 है और LCM 170 है। तो देखिए, अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या 119 माइनस x होगा, और HCF अगर 17 है तो इसी के मल्टीपल पे संख्या होगा। तो हम लोग जितना भी संख्या होगा उसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि 17 का मल्टीपल क्या होगा, 17 होगा, 34 होगा, 51 होगा, 68 होगा, 85 होगा, इसी के फॉर्म में आएगा। अब दो को जोड़ेंगे तो 119 आएगा, तो किसको जोड़ेंगे तो 119 आएगा। देखिए, अगर इसको 85 और 34 को जोड़ते हैं तो 119 आएगा। तो अब दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमण का योग मतलब 1/34 और 1/85। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे इसका योग तो यहाँ पे LCM आएगा 170 और ये 7/170, सी नंबर, 63 का सी नंबर। अब 64 नंबर है कि 2015 में स्नूकर किसने जीता था? तो उस समय बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, पंकज अडवाणी, इंडिया का ही है और मैक्सिमम टाइम यही जीतता था। तो क्या होगा, बी नंबर। अब है 65 नंबर, तो रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम जो वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो मैक्सिमम है 21, मिनिमम है 1, तो क्या हो गया 20। तो रेंज कितना आ गया, सी नंबर, 65 का सी नंबर। अब है 66 नंबर क्वेश्चन, तो फिर से उस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ही, अब क्या है, ही ए लगेगा, बट लगेगा, इज लग सकता है, लेकिन ऑल्सो भी है। तो ही इज रैंक्ड 1 बिजनेसमैन, इसको लगाते हैं अगर एम वाले को, तो क्या लगा, एम पहले लगा, बिजनेस, बैडमिंटन, ही इज नंबर 1 बैडमिंटन। उसके बाद क्या लग सकता है, बैडमिंटन वाले के बाद ये क्वेश्चन नंबर 66 है, हाँ अभी 66 पे जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, ही इज बैडमिंटन बट क्या लगेगा, बट के बाद यहाँ से हम लोग लगाते हैं इज ऑल्सो ए पॉपुलर टेनिस प्लेयर, एम के क्या लगाएंगे, ही इज रैंक्ड 1 बैडमिंटन बट ऑल्सो ए पॉपुलर टेनिस प्लेयर, जे, MKLJ। तो किस पे है, MKLJ, बी नंबर पे। हाँ, अब आते हैं 67 वाले पे। तो 100 व्यक्ति है जिसमें 35 कॉफ़ी पसंद कर रहा है, 40 चाय पसंद कर रहा है और 15 जो है दोनों पसंद कर रहा है और 10 जो है केवल मिल्क पसंद कर रहा है, दूध पसंद कर रहा है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाला, चाय और कॉफ़ी जो दोनों पसंद करने वाले हैं, तो कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात करना है। चाय और कॉफ़ी दोनों 15 व्यक्ति पसंद कर रहा है और कॉफ़ी कितना जन पी रहा है, 35 लोग। तो 5 से काटते हैं 3, 7, 3:7, 3/7, ऑप्शन नंबर सी, 67 का सी नंबर। अब नेक्स्ट है दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्ति। तो दूध तो 10 व्यक्ति पसंद कर रहे थे और चाय कितना हो गया, ये 40 व्यक्ति और इधर 15, तो कितना हो गया 40 और 15 55। तो 5 से काटते हैं 2 टाइम, ये 11, 2/11, ऑप्शन नंबर बी, 68 का बी नंबर। अब नेक्स्ट है कि कुल व्यक्तियों में चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। तो चाय कितना, 15 तो उधर पसंद कर रहा था चाय और 40 अपना था, तो 55 100 मल्टीप्लाई 100 तो 55% हो जाएगा। तो क्या हो गया, बी नंबर, 69 का बी नंबर। अब 70 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स का हत्या कर दिया था। तो 1928 में लाला लाजपत ने क्या किया था, साइमन गो बैक का नारा दिया था और उस पर लाठी प्रहार से लाला लाजपत की मृत्यु हो गई। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। तो लाला लाजपत की मौत का, 70 का सी। अब है 71 नंबर। अब 71 नंबर बोल रहा है कि गोपाल की माता, गोपाल जो है उसकी माता मोहित के पिता, क्या है, मोहित के पिता, यहाँ पे मोहित के पिता के बेटे, पिता के बेटे के पत्नी है, तो इसकी पत्नी है। तो मोहित
का कोई भाई नहीं है, ठीक है, तो एक ही बेटा है, और बहन भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो गोपाल और मोहित क्या होगा, ये माता है तो ये क्या होगा, पिता होगा, तो पिता और बेटा का संबंध है, 71 का सी। अब 72 नंबर बोल रहा है कि दो संख्या जिसका HCF LCM इतना दिया है और एक संख्या 2 से विभाजित करने पे 19 आता है भागफल, तो 19 गुना 2 कितना हो गया, 38। और LCM HCF क्या होता है, LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई दोनों संख्या x इंटू वाई, तो LCM है हम लोग का 342, HCF है 19, एक संख्या है 38, सेकेंड निकालना है, तो 2 बार में कटा है, इसको काटते हैं तो 171, तो क्या आ गया दूसरा संख्या बी नंबर 171। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1K9L7L3M5, तो J का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो J जहाँ पे है मल्टीप्लाई कर देंगे। K का अर्थ क्या है, K का अर्थ यहाँ पे प्लस से है, K का अर्थ प्लस से है, और K का अर्थ प्लस से है, L का अर्थ भागा से है, L का अर्थ भागा से है, और M का अर्थ माइनस से है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे कितना आएगा, ये तो इजी है, 73 पे -1 आ जाएगा, ये है बी नंबर, 73 का बी नंबर। अब आते हैं 74 नंबर पे। नवीन जनगणना के अनुसार भारत राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, न्यूनतम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, और राज्य में मैक्सिमम कहाँ पे है, बिहार पे, और केंद्र शासित पे दिल्ली पे, ठीक है। अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एर्केनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए 75 का ए, एर्केनोलॉजी क्या कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 76 कि 1 किलोमीटर में कितना दशमलव मिलीमीटर पे होगा, तो 1 किलोमीटर पे होता है 1000 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर पे बदलते हैं, तो 1000 इंटू 100, तो ये सेंटीमीटर पे बदला। अब मिलीमीटर में बदलते हैं, तो 1000 इंटू 100 गुना 10, तो ये मिलीमीटर हो गया, कितना हो गया 10⁶, तो 1 10⁶, तो 0.0000001 क्या है, 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए 76 का ए। अब 77 नंबर है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस पे दिया जाता है, तो सिनेमा में दिया जाता है, और इस बार किसको मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है, तो सिनेमा जगत पे दिया जाता है। अब क्या है, साइन डी का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, क्या है ये 3/5, लंब और ये कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो साइन डी का वैल्यू है 3/5, कॉस डी का वैल्यू 4/5, और इसका स्क्वायर तो 7/5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 49/25, ऑप्शन नंबर सी 78 का सी। अब 79 नंबर बोल रहा है कि इसको इससे भागा करते तो इतना आता है, तो इससे इसको भागा करेंगे तो कितना आएगा, 45 15 को भागा करते हैं 17.5 से, तो इसको उधर ऊपर ले जाते हैं तो 10 हो गया, तो कितना आ रहा है 258 आ रहा है। और यहाँ पे है 45 15, इसको नीचे ले आए तो 100 आ गया, और यहाँ पे 1.75 इसको लेके गए तो ऊपर 100 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यही है 45 15 बाई 175 मल्टीप्लाई 10 है, ये 100 गया। अब 45 15 बाई 175, तो इस समय जब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इतना, अब 10 नहीं है तो कितना आएगा 25.8, क्या होगा 25.8, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 80, कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती क्या समानता है, कोई समानता नहीं है। गणनीय संख्या है निर्जीव, तो निर्जीव तो कुत्ता है नहीं, सभी सजीव है तो सजीव भी नहीं है, तो ये गण्य संख्या है, सबको हम लोग गिन सकते हैं, तो क्या होगा 80 का बी नंबर। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 81 नंबर कि भारत को वैश्विक निर्माण हब को विकसित करने और सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर 2015 में मेक इन इंडिया में इमोजीज की शुरुआत की, तो ये कौन सी कंपनी थी, तो उसके लिए क्या थी उसको हम लोग देखते हैं, ये क्या है। हाँ क्वेश्चंस पहले एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है बता देता हूँ। भारत
को एक वैश्विक निर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए किस सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर 2015 में मेक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की थी? तो ये किसने की थी? ट्विटर ने। 81 का बी। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। अब है 83 नंबर क्वेश्चन। तो 83 वाले पे क्या हो रहा है? बी +1, आर से क्यू -1, फिर +1, फिर -1, ये जा रहा है। तो सी से +1 डी गया, -1 एन गया, एन से +1 14 15 हो गया, टी से अगर एक गया तो एस हो गया, +1 बी हो गया, -1 एच हो गया, +1 ओ हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? देखिए DNOSB, DNOSBHO, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, 83 का ए। अब है 84 नंबर, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे x² + x - 20 का। तो x² 20 आएगा तो 5 और 4 लेंगे, तो माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा, तो +5x, 5x - 4x, 20 हो गया = 0। तो कितना हो गया? x + 5 -4 x + 5, तो x - 4 है और x + 5, तो 84 का क्या हो गया? x + 5 और x - 4, ए नंबर। अब 85 नंबर क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच भी यहीं पे है, माधव भी यहीं पे है, सतपुड़ा भी यहीं पे है, मध्य प्रदेश पर। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे। अब है क्वेश्चन नंबर 46 कि 4000 रुपये का मूलधन 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या ज्ञात? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। 4000 रुपया है, 20% की दर पे लिए तो कितना आया? 800। इस पे फीस से लगेगा 20/100, तो कितना हुआ? 160 रुपया। क्या हो गया? ए नंबर, 86 का ए नंबर। अब है 87 नंबर कि 2015 में युगल जोड़ी ने अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता था। तो ये सानिया मिर्जा ने जीता था, एम हिंगिस और सानिया मिर्जा। तो ये क्वेश्चन पुराना करंट अफेयर का है, बी नंबर। अब है 88 नंबर कि यदि एक संख्या 60% है दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, एक जो संख्या है 60% है और दूसरी संख्या का कितना है? 2/3 का है, तो दोनों का रेशियो बताना। तो यहाँ से कितना हो गया? 6/10, इसको 3/5 आ गया, तो x/y = 2/3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे 3/5। अब फिर से इसको ले रहे हैं 2/3 और ये 5/3, कितना हो गया? 10/9। तो ऑप्शन नंबर ए, 88 का ए नंबर। अब है 79 नंबर क्वेश्चन, राजेश अपनी अलमारी पे 1200 रुपये में खरीदा और 900 में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ? 300 रुपये का, और शुरू पे कितना था कॉस्ट प्राइस? 12 का, 100 का। तो यहाँ से हो गया 1/4 गुना 100, तो कितना का हानि हुआ? 25%। ऑप्शन नंबर सी, 89 का सी। अब है 90 नंबर कि ये संख्या दिया हुआ है बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो देखिए 5 5 5 5, तो 4 बार आ रहा है, तो बहुलक तो 5 हो गया। अब क्या है? माध्यिका। सबको अरेंज कर लीजिए, तो अरेंज करते हैं तो 3 गया, एक 3 गया, 3 गया, 3 गया, 3 3 है, तो 3 3 को हम लोग ले लिए। उसके बाद 4 है, एक 4 ले लिए, और 5 कितना है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। 6 कितना है? 2 है, और एक 7 है, तो इधर से हम लोग 4 गए, इधर से 4 गए, इधर से 5 गए, इधर से 5 गए, तो बीच में क्या है? 5, तो ये माध्यिका होगी, तो माध्यिका 5। तो आंसर क्या हो गया? 5 और 5, ऑप्शन नंबर ए। अब है 91 नंबर कि भारत में जो है कि कुछ मिट्टी का रंग जो है लाल होने का कारण क्या है? तो लाल भारत पे मिट्टी के कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। जो फेरस का ऑक्साइड होता है वहाँ पे मिट्टी लाल होता है। जैसे दक्कन का पठार और इधर जो झारखंड उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पे मिट्टी लाल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आयरन ओर्स होते हैं, इसलिए फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 91 का सी। अब है 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कंप्यूटर मेमोरी में सबसे बड़ा साइज कौन है? तो यह है पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट्स और गीगाबाइट्स। तो ये है जीबी, ये है टीबी, ये है वाईबी
और ये है पीबी। तो इस पे जो सबसे जो बड़ा होता है वो होता है योटा बाइट, ऑप्शन नंबर बी। ये टीबी और जीबी का तो हम लोग तो यूज़ ही करते हैं, तो सबसे बड़ा जो हो रहा है वो है योटा बाइट, ऑप्शन नंबर बी। अब 93 नंबर क्वेश्चन कि एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, तो 25 का हो गया 1/4, 10 पैसा का हो गया 1/10 और 5 पैसा का हो गया 1/20। कितना अनुपात पे है? x अनुपात 2x और 3x अनुपात पे, और 180 रुपया हो रहा है। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/4, 2x/10, 3x/20 और इसका सम कितना है? 180 है। तो एलसीएम ले लिए 20, तो यहाँ पे हो गया 5x, यहाँ पे हो गया 6x, इधर हो गया 3x और 180 आ रहा है। सबको जोड़ देते हैं तो कितना हुआ? 9 5 14x। कितना हो जा रहा है? 1 मिनट। यहाँ से हुआ 5, यहाँ से हुआ 2 दूनी 4, ये 4 हुआ। तो 9 9 यहाँ से कितना? 8 4 12, तो 12x और इधर आया 20 और 180, ये कटेगा 15 बार में। तो x हो गया 20 × 15, तो कितना हुआ? 300। x का वैल्यू 300 आया। तो यहाँ पे जो हम लोग को निकालने बोल रहा है 10 पैसा, 10 पैसा वाला क्या है? 2x है। तो 2 × x, x का वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 600। आंसर क्या आया? 600, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 93 का सी। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे कि एक आयत जो है लंबाई पे 15% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई पे 10% घटा देते हैं, तो उसमें कितना क्षेत्रफल पे चेंजेस हो जाएगा? तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे? a + b, AB/100। तो a पे +15% हो रहा है, b पे -10 हो रहा है, और +15 -10 / 100। तो यहाँ से कितना आया? 5 आया, और ये माइनस हो गया 150/100, 0 0 कटा, तो 5 - 1.5, तो कितना आंसर आया? 3.5%। तो ये होगा 3.5% में बदलाव होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आ रहा है? सी नंबर। अब क्या है? 95 नंबर क्वेश्चन, मौजूदा भारत हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो जिस समय का क्वेश्चन था उस समय कौन थी? रितु रानी। लेकिन अभी जो फिलहाल जो है हम लोग का कैप्टन कौन है? रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर ए, 95 का ए नंबर। अब है 96 नंबर, अजय जयराम जो है वो किस खेल से संबंधित है? कौन है? अजय जयराम। तो अजय जयराम बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब है 97, तो निम्नलिखित में कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो क्या होंगे? उसका आंसर डी नंबर, 97 का डी नंबर। अब है 98 नंबर क्वेश्चन, मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे हमारा आकाशगंगा का एक पार्ट है, मीन्स एक आकाशगंगा ही, आकाशगंगा उसमें से एक मिल्की वे, ऑप्शन नंबर सी। अब है 99 नंबर क्वेश्चन। तो 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक बगीचे में आम, सोगन, नीम, नारंगी, नारियल और ताड़ के बहुत सारे पेड़ लगे। आम का पेड़ 7 मीटर है, आम का पेड़ 7 मीटर है। नारंगी का पेड़ की ऊंचाई का आधा है, नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है। नारंगी का कितना हो गया? 3.5। और नारियल का पेड़ आम के पेड़ का ऊंचाई का 3 गुना है। जो नारियल है तो वो कितना है? 7 × 3 21 है। तो तीनों पेड़ की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है। तो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आया? यहाँ पे 5, ये 3 10 10 और 1 11, और यहाँ पे 31/3, तो 10 से तो ज़्यादा जा रहा है। बगीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का पेड़ है, सही है, नारियल का ही पेड़ है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? बगीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का पेड़ है। बगीचे में अब देखिए नारंगी भी है, नारियल भी है, ताड़ भी है, तो यहाँ पे तो बताया नहीं है, तो ना तो एक वाला है ना तो बी वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर। अब है लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अपना क्लास को ख़त्म करेंगे। तो 100 से 115 पे जा रहा है, +15 हो रहा है,
तो इस पे कितना ऐड होगा, अगर मान लेते हैं हम लोग 25 अगर ऐड कर देते हैं या 20 ऐड कर देते हैं तो 135 आया। 135 पे फिर कितना ऐड कर रहे हैं, 25 अगर ऐड कर दे रहे हैं तो कितना आएगा, 125 पे अगर 135 पे 25 ऐड कर देंगे तो 160 आ जाएगा। नहीं, तो यहाँ से कितना ऐड हो रहा है, यहाँ से ऐड हो रहा है 15। तो यहाँ पे अगर हम लोग 20 ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे 15 ऐड होगा, फिर 20 ऐड होगा, फिर 15 ऐड होगा, फिर 20 होगा, इस टाइप से हो रहा है, +15 +20 +15 +20। तो यहाँ पे +15 हुआ तो यहाँ पे 20 ऐड होगा, तो 115 + 20 कितना हो गया, 135। ऑप्शन नंबर ए, तो 100 का ए नंबर। तो आज को हम लोग यहीं पे अपना क्लास ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।